एक बच्चे का कमेंट था कि सर जब आप पढ़ाते हो बस तभी समझ में आता है। बेटा, समझ में आएगा, सभी की समझ में आएगा, लेकिन आप डेली क्लास देखो ना, वो सारी क्लास देखो कंप्लीट। जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ तब से सारी क्लास अगर आप वन बाय वन देखते हो, पूरी क्लास कंप्लीट पढ़ते हो, मैं ये कहता हूँ अगर आपने एक बार अच्छे से मैथ पढ़ लिया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, सीख जाओगे अच्छे से, फिर बना सकते हो सारे प्रश्नों को आप, घर पर भी बना सकते हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, अच्छे से आप कंप्लीट कर लोगे उस पर। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको जो है दोस्तों, ये तो प्रण उठाना ही है, आपने जो उठा लिया है सॉरी दोस्तों प्रण, तो ये बिना पढ़ो तो पूरा होने वाला नहीं। ठीक है, इसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जो आप टाइम मोबाइल पर रील्स देखने में जो टाइम वेस्ट करते हो ना, या फिर फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, ये जो सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म जो है इसको चलाने में जितना आप डाटा यूज करते हो, उतना वक्त आप पढ़ने में लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है दोस्तों पढ़ाई से अगर 1 घंटा आपने अगर रील्स देख ली, तो आपका डाटा जो आता है डेली का वो खत्म हो जाएगा। तो आप वो रील ना देख करके वहां पर ये पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लो, तो यहाँ से नॉलेज भी मिल जाएगी। रील्स से आपको कोई नॉलेज मिलने वाली नहीं है। मोटिवेशन की भी अगर आप वीडियो देखते हो तो उससे क्या होगा, 4 घंटे आपने मोटिवेशन की वीडियो देखी, ठीक है, 1 घंटा आपके पास जुनून रहा मोटिवेशन का, फिर उसके बाद वो जुनून नहीं रहता मोटिवेशन का, रील्स का वो जुनून नहीं रहता। जुनून तो दोस्तों खून में पैदा करना पड़ता है। ठीक है, अपने अंदर पैदा करना पड़ता है जुनून, और वो तभी होता है जब तक चोट तुम्हारे दिल पे ना लगी किसी के भी, या आपने कोई चोट ना खाई हो, या आपने बेइज्जती ना झेली हो, या बेइज्जती ना हुई हो आपकी, तब तक आप जो है जुनून आपके अंदर नहीं आ सकता पढ़ने का। ठीक है, तो एक बेइज्जती होना भी बहुत जरूरी है, और एक विफलता होना दोस्तों लाइफ में। अगर आप विफल हो रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो, सफल भी होगे। ठीक है, ये तो रास्ते हैं दोस्तों, ये थोड़े छोटे छोटे जो पड़ाव आते हैं, इनसे नहीं घबराना है। बस दिल लगाकर आपको मेहनत करनी है, अपना फोकस जो है सिर्फ पढ़ाई पर रखिए दोस्तों। मैं यही कहूंगा कि अपना जो सारा फोकस है आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही रखना। तो घबराना नहीं है कि एक एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरे में क्या है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो है फेलियर जो है यही तो मजबूत बनाता है, तो यही आपके अंदर आग पैदा करता है, जुनून पैदा करता है। जो जुनून जो होता है ना वो पैदा करता है फेलियर। इससे हार मत जाना दोस्तों, कि आपका नंबर नहीं निकला किसी में तो आप हार गए हो, बैठ गए हो। यदि आप बैठ गए हो ना, हार गए, तो फिर आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ जाएगी, परेशानियों का सामना जो है आपको दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा आपको। ऐसा नहीं है फेल हो गए तो हो गए, दिल पे नहीं लेनी है दोस्तों ये वाली बात। दिल पे तो आपको ये वाली बात लेनी ही नहीं, फेल हो गए तो हो गए, बस आपको पढ़ना। हो गए तो इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा। अपने अंदर बस विश्वास रखना, करना है तो करना है, कोई पास हो या ना हो मुझे पास होना है। बस आपको ये लगन लगानी है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ना आपकी, ठीक है, 19 के बाद, 19 के बाद एक बार वैकेंसी आई थी आपकी शायद 20 में, और 21 और 22 और 23, ठीक है, ये दो 2 साल मान के चलिए, 2 ढाई साल में, 2.5 साल के बाद ये वैकेंसी आपकी आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की। और आपके पास ये इस समय गोल्डन चांस है, क्योंकि एग्जाम आपका पहले अगर हो गया सिलेक्शन से, तो दोस्तों आपके लिए गोल्डन चांस है और ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये वैकेंसी इटक गई ना, तो फिर आप ये सोचियो कि इलेक्शन के बाद तो फिर आपके 2 साल भी चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 साल अगर चले गए ना, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जीना, फिर तैयारी में ही लगे रहोगे आप। तो इसलिए ये आपके लिए 6 महीने हैं, वैकेंसी जैसे ही आए तुरंत अप्लाई करिए, और अप्लाई करिए और फोकस रखिए पढ़ाई पर, डेली पढ़ने पर। ऐसा नहीं है कि मतलब जब फॉर्म आएंगे आप तभी पढ़ोगे। तैयारी जो होती है ना दोस्तों, युद्ध से पहले की होती है। युद्ध तो बाद में लड़ा जाता है, उससे पहले उसकी रणनीति बनाई जाती है। युद्ध लड़ने से पहले क्या होता है, रणनीति बनाई जाती है। तो आप अपनी रणनीति तो बना लो, कि एग्जाम से पहले आप मतलब तैयारी तो कर लो दोस्तों, पढ़ तो लो। कोई भी, किसी का भी सिलेक्शन ऐसा नहीं होता कि एक रात में पढ़ा वो बंदा और उसका सिलेक्शन हो गया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं।
मुझे एक गिना दो कि हाँ वही एक रात में पढ़ के उसका सिलेक्शन हो गया हो, या एग्जाम से पहले वो एक दिन पढ़ा हो, एक दिन पहले पढ़कर क्या हो गया हो उसका सिलेक्शन हो गया। किसी का बच्चे का ऐसा सिलेक्शन नहीं होता। उसे मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो दिन रात मेहनत करता है वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हो। और अब वो बात नहीं है कि मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप पढ़ लिए 2 घंटे पढ़ लिए डेली, 2 घंटे से भी कुछ नहीं होगा। तो लगभग आपको 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 6 से 8 घंटे आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए पढ़ना पड़ेगा। और एसआई में नंबर चाहिए तो आपको लगभग 8 8 प्लस में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहता आप मैथ ही पढ़िए, भाई 1 घंटा पढ़ लीजिए, आप मैथ डेली पढ़िए। एक में 2 घंटा पढ़िए, लेकिन और सब्जेक्ट पढ़िए अपने। वो सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ना पड़ेगा आपको, किसी की भी जॉब एक सब्जेक्ट से नहीं लगी दोस्तों। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को अगर उसने पक्का कर लिया है, उसका एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर है दोस्तों अच्छा है, तो उसका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो फिर क्या है, हार के क्या करेगा दोस्तों, कोचिंगों पे पढ़ाना स्टार्ट करेगा, या फिर अपना जो है व्यवसाय करेगा। उसका जो है सिलेक्शन हो ही नहीं सकता किसी भी बच्चे का। कि ऐसा एक बच्चा मुझे गिना दो कि वो एक सब्जेक्ट ही उस पर आता था और उसका जो है दोस्तों सिलेक्शन हो चुका है किसी भी पोस्ट पर। तो ऐसा नहीं होता, एक ही सब्जेक्ट से आप नौकरी नहीं पा सकते। आपको पास होना पड़ेगा, और सभी में पास होना पड़ेगा, और अच्छे नंबर मार्क लाने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप पास हो। ठीक है। तो भटकना नहीं है, आपके पास टाइम है 6 महीने का, भटकना नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि अगर टाइम दिया है आपने तो थोड़ा सा टाइम और दे लो। 6 महीने इधर आधर की क्या होते हैं दोस्तों, कि इधर जो इधर आस पड़ोस की जो दुनिया है ना, इसको भूल जाओ। फोन को भी भूल जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि फोन, किसी का फोन आता है फोन उठाओ ना। चाहे किसी रिश्तेदार का आए, या आपको किसी पार्टी में बुलाए, या किसी शादी में रिसेप्शन में बुलाए, आपको ये कहना कि दावत है यार, आजा चल पियेंगे, खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। भूल जाओ। 6 महीने तो भूल जाओ। घर वालों को भी भूल जाओ। कमरे का लॉक लगाओ। ठीक है। ताला लगाइए, किवाड़ बंद करिए कमरे का, और बैठ जाओ बिल्कुल शांत होकर। और अपना आपको 6 महीने झोंक दो पूरी तैयारी में। 6 महीने अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो सिलेक्शन ले जाओगे दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए। एक से एक मतलब यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, यूट्यूब पर पढ़िए। आपको अगर फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़िए। पेड कोर्स खरीदना है तो पेड कोर्स खरीदिए, आप किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म से खरीद लीजिए। तो आप क्या, आपको अगर जॉब ही चाहिए, ठीक है, कि मुझे जॉब लेनी है, तो आपको ये 6 महीने दे दो, आप क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आपने आज से पहले तैयारी करी हो या नहीं करी हो, लेकिन ये 6 महीने भूल जाइए। उस सारे सब्जेक्ट को लगभग एक एक घंटा आपको देना पड़ेगा। एक एक घंटा आपने दे दिया ना सभी सब्जेक्ट को, तो आप जो है अच्छे से आपने मतलब तैयारी कर ली, तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है ही नहीं। बस सारा फोकस आपको 6 6 घंटे से ज्यादा का रखना है। डेली आपको लगभग 8 घंटे तो पढ़ना ही है। 8 घंटे पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली। कोई भी कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है दोस्तों, अगर आपने ऐसा पढ़ लिया। बस पढ़ते नहीं है बच्चे, कहते हैं एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ सकते हैं हद से। बैच स्टार्ट हुआ है, किसी का बैच खरीद लिया, लगभग उसके 15 दिन पढ़ेंगे। 15 से 20 दिन पढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे। 20 दिन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते, फिर उसके बाद क्या है, डिले हो जाती है क्लास। आज एक छोड़ दी, कल 2 छोड़ दी, परसों 3। फिर क्या हो कि पूरा दिन गोली कर दिया, बंक मार दिया। तो फिर क्या है, बोझ बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज ऐसा है, आप क्या है एक दिन में नहीं खा सकते। मान लो यदि अगर आपके घर पे बनी हुई कोई खीर, आपकी मम्मी डेली अगर कोई खीर बना के आपको खिलाए, और आपको कहे कि बेटा आज नहीं खानी, ठीक है, आज आपको खीर नहीं खानी, और आपकी जो है आपके जो हिस्से में कटोरी आएगी, एक कटोरी खीर मान के चलिए, एक कटोरी खीर आपकी आपकी मम्मी ने उठा के रख दी, आज आपको मिली नहीं या आपने खाई नहीं। ऐसे ही मान के चलिए कि सप्ताह में 7 कटोरी खीर हो गई डेली की। और ऐसे ही करके आपको 7 दिन के बाद यदि आपकी मम्मी 7 कटोरी खीर ला के दे, क्या आप खा सकते हो? ठीक है, नहीं खा सकते ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगी। और जब ज्यादा चीज, जो चीज ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर पेट खराब हो जाता है। तो ऐसे ही माइंड, जितना आप मतलब एक दिन में अगर आपने ज्यादा लोड दिमाग पे डाला ना, तो हैंग हो जाएगा फिर आपका दिमाग। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेली यूज करो।
और जितना आप इसको यूज करोगे ना उतना बढ़ेगा ये। तो ये हैंग तब होता है जब आप फालतू का सोचने लगते हो, फालतू का नहीं सोच रहे। तो मैं तो यही कहूंगा कि दोस्तों, अगर नौकरी पानी ही है, आपका लक्ष्य है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही है, तो सब कुछ भूल जाओ, दुनियादारी कहाँ है। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं। बस खाना पीना टाइम पे खाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो, टाइम से पढ़ो, टाइम टेबल बना लो 6 महीने के लिए। तो जैसी वैकेंसी आई एग्जाम दो, धड़ाक से भर्ती। जुनून है तो दोस्तों पालो जुनून, और क्रोध को अपने बस में रखो। आपको महान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने ये काम कर लिया ना, तो जॉब तो आपको मिले ही मिलेगी, ये गारंटी। ठीक है। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, फिर करेंगे कभी। चलिए क्वेश्चन बनाइए।